देखो सुनो, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो टोटल आउटकम कितने बार आएगा? सुनो, एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो हो सकता है कि पहली बार एच आ जाए, दूसरी बार एच आ जाए, तीसरी बार एच आ जाए। हो सकता है कि पहली बार टेल आए, दूसरी बार टेल, तीसरी बार भी टेल। सुन लो, सुनो सुनो, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो टोटल आउटकम क्या पिछले साल भी जान चुके हो। तो पहली बार में भी एच, दूसरी बार में भी एच, तीसरी बार में भी एच। टी 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 ऐसा भी हो सकता है कि एच टी एच टी एच टी, ऐसे ना, एच एच टी 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 एच टी टी एच, फिर क्या होगा? एच टी 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 एच एच। हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी कंडीशन होगी। ठीक है, तो वही कहता है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो टोटल आउटकम क्या होगा। तो यहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेथड से क्या लगाएंगे कि एक सिक्के को पहले उछाल में टोटल कंडीशन 2, दूसरे उछाल में टोटल कंडीशन 2, तीसरे उछाल में टोटल आउटकम 2। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या होगा? 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, और उसमें तो सैंपल स्पेस लिखते थे प्रोबेबिलिटी में, तो यस इज इक्वल टू लिखते थे। पर यहाँ तो आप टोटल आउटकम बताना है। तो ये फर्स्ट थ्रो में क्या होगा? टोटल आउटकम क्या होगा? 2। सेकंड थ्रो में भी टोटल आउटकम 2। थर्ड थ्रो में टोटल आउटकम क्या होगा? 2। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से टोटल नंबर ऑफ वे क्या होगा? 2 × 2 × 2। तो कितने हो गए? 8। समझ में आ गया? एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, टोटल आउटकम कितने होंगे? 8। लिखोगे कैसे? ये तो बता भी दिए आपको प्रयोग करके। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन अगला। कल 4 क्वेश्चन बताए थे। पछमा ये देखो, ए कॉइन इज टॉस 3 times and the outcomes are recorded. How many outcome are there? In tossing a coin, there are 2 possible outcome. There are 2 possible outcomes. कौन कौन? हेड टेल जानते हो ना, हेड एंड टेल। इन टॉसिंग द coin second time, दूसरी बार उछालोगे तब भी वही आएगा कि नहीं? देयर आर 2 possible outcomes। ठीक है, इन थर्ड टाइम and in third time there are again 2 possible outcome। hence by fundamental principle of counting
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो क्या लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। क्या होगा, 8। ठीक है, लिख ले इसको। अब अगला क्वेश्चन ये है कि आपके पास मान लो 5 कलर हैं, झंडी, फ्लैग, ठीक है। अब 5 कलर से 2 कलर का सिग्नल बनाना है। क्या बनाना है, 2 कलर का सिग्नल। तो 2 कलर का सिग्नल कितने प्रकार से बना सकते हो, 5 कलर में से यूज कर सकते हो। आपके पास 5 कलर यहाँ रखे हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो 5 कलर से 2 कलर का यूज करके सिग्नल बनाना है, ठीक है। तो सिग्नल मान लो इस प्रकार से, एक कलर ऊपर चिपका दिए, एक कलर नीचे। तो 5 कलर में से फर्स्ट पोजीशन को चिपकाने कितने तरीके चाहिए, चिपका दो, चाहिए कलर चिपका दो, चाहिए कलर चिपका दो, चाहिए। तो पहले स्थान को भरने के 5 तरीके, ठीक है। अब दूसरे स्थान को, अब 5 कलर में से जिसका यूज कर चुके हो उसी प्रकार उसी को तो नहीं चिपकाओगे, हैं। 2 कलर का यूज करना है ना, तो 2 कलर का यूज करना है तो 1 कलर तो चिपका दिए। अब 4 कलर और बचे होंगे, तो 4 कलर में से दूसरे स्थान को भरने कितने तरीके, 4। तो टोटल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से टोटल तरीके क्या होंगे, 5 चौक 20। तो सिग्नल बनाने कितने तरीके, 20। तो 5 कलर से 2 कलर के सिग्नल बनाने के कितने तरीके हो गए, 20। समझ गए, 5 कलर हैं और 5 कलर में से 2 कलर का सिग्नल बनाना है। तो 5 कलर से 2 कलर का सिग्नल बनाने के तरीके, तो पहले 5 कलर में से फर्स्ट कलर को चूज करने के तरीके 5 हुआ, और सेकंड को कलर चूज करने का 5 में से अब 4 कलर बचे हुए हैं। तो 4 कलर में से सेकंड कलर चूज करने के तरीके 4, ठीक है। अब वो कलर को क्या दे दिया है, वो फ्लैग नाम दे दिया है। तो 5 कलर दिए गए हैं, तो 5 झंडी बनी है मान लो। तो 2 झंडी को यूज करने का, 2 झंडी का बनाना है सिग्नल, ठीक है। झंडी यानी फ्लैग, फ्लैग झंडे ना होता है हिंदी में। तो 5 कलर से 2 कलर के कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं, तो 20 सिग्नल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। कितने सिग्नल बनाए जाते हैं, बना जा सकते हैं 20। बात समझ में आ गई ना। अब इसी को लिख देते हैं। तो लिखो क्वेश्चन कैसे लिखा है, क्वेश्चन लिखो, गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी different signals can be generated if each signal require the use of 2 flag, तो one below the other, एक नीचे एक ऊपर, ठीक है। एक कलर ऊपर एक कलर नीचे। तो लिखो इसका सलूशन कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ वेज
नंबर ऑफ वेज, चूज द फर्स्ट फ्लैग, फर्स्ट फ्लैग इज इक्वल टू 5. नंबर ऑफ वेज choose the second flag is equal to 4. Then fundamental principle of counting, total number of ways. Of ways इज इक्वल टू क्या होगा 5 × 4 इज इक्वल टू 20. 20 तरीके से सिग्नल बनाए जा सकते हैं. कितने तरीके से? 20 तरीके से सिग्नल बनाए जा सकते हैं. ठीक है, आप देखो तो आपकी एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज में ये 6 क्वेश्चन दिए हैं लैंग्वेज वाले जो अभी बता दिए. ठीक है, आप देखो 6.2 में 5 क्वेश्चन सिंपल से दिए गए हैं, एकदम लॉलीपॉप. ठीक है, जिसको सब बता चुके हैं, आप उसको बताएंगे तो आप शर्मा जाओगे, फिर भी बता के दिखाते तो हैं. ठीक है, इतना सरल है, इतना आपको कमज़ोर समझता है. ठीक है, तो 6.2 का पहला सवाल ये है इवेलुएट नंबर फर्स्ट. कहता है 8 के फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, और नंबर सेकंड में इसी पहले के सेकंड पार्ट में कहता है 4 का फैक्टोरियल -3 के फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो. तो क्या होगा? 8 का फैक्टोरियल तो जानते हो, बच्चों का खेल है. 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1. इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे कि नहीं? क्या आता है? गुणा करो जल्दी से. 4 का फैक्टोरियल -3 का फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1 और 3 × 2 × 1. 4 3 12 2 24, 3 2 6, तो ये क्या हो जाएगा? 18. ये पहले के पहला पार्ट, दूसरा पार्ट हो गया. दूसरा सवाल ये है, ये दिखा इज 3 का फैक्टोरियल + 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 का फैक्टोरियल. पहले भी बता चुके हैं, टेस्ट में भी दे चुके हैं. तीसरा सॉल्व ये लिखा है 8 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल. इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल और 2 × 1. 6 का फैक्टोरियल कट गया, 2 चौको 8, 7 चौक 28, ये 28 आंसर आ गया. चौथा क्वेश्चन देखो, सॉल्व कर लिया मल्टीप्लाई. 1/6 का फैक्टोरियल 1/7 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू S/8 का फैक्टोरियल. पीछे में बता चुके हैं इसको कि नहीं बताए हैं? इसको क्या लिख सकते हो? 1/6 का फैक्टोरियल 1/7 × 6 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 का फैक्टोरियल. 1/6 का फैक्टोरियल कॉमन, तो 1 + 1/7 x/ क्या होगा? 8 का फैक्टोरियल. तो 1/6 का फैक्टोरियल, और ये क्या होगा? 7 + 1/7, और ये होगा x/8 का फैक्टोरियल. तो 1/6 का फैक्टोरियल 8/7, 8/7, और ये इसको क्या लिख सकते हो? 8 × 7 का फैक्टोरियल. और ये तो जानते हो कि 8/7 × 6 का फैक्टोरियल है, तो S/, क्या होगा? 8 × 7 का फैक्टोरियल है. इसको क्या लिख सकते हो आप? 7 का फैक्टोरियल लिख सकते हो कि नहीं? S/8 × 7 का फैक्टोरियल इससे कट गया, तो 8 इज इक्वल टू S/8. इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो S इज इक्वल टू 64. ये तो टेस्ट में भी दिए थे. ये भी ख़त्म हो गया. चौथा सवाल, लास्ट क्वेश्चन देखो इसका. 5 क्वेश्चन है.
सर वो 5वां नंबर है तो चौथा होगा। ये चौथा है तो सॉल्व कर तो दिए, ये चौथा प्रश्न मैं बताने वाला हूँ। पाँच नंबर में पूछा है इवेलुएट n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल व्हेन नंबर फर्स्ट n इज इक्वल टू 6 रख दिया जाए और r इज इक्वल टू 2। नंबर सेकंड n इज इक्वल टू 9 रख दिया जाए, r इज इक्वल टू 5। जी कहता है इसकी वैल्यू निकालो जब n का वैल्यू 6 रखी जाए, r की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 9 रखी जाए, r की वैल्यू 5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? n माइनस r का फैक्टोरियल पुटिंग n इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 2, तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन और ये होगा 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, ये 4 का फैक्टोरियल कट गया, 6 पंचे 30, ये आंसर आ गया। इसका दूसरा पार्ट क्या है? n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, तो ये क्या होगा 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल, तो 9 का फैक्टोरियल, 9 से 5 निकाल दो क्या होगा 4 का फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, ये कट गया। इसका मल्टीप्लाई कर दो क्या आता है, मल्टीप्लाई कर लो 9 का गुना 8 के साथ, 8 का गुना 7 के साथ, 7 का गुना 6 के साथ, 6 का गुना 5 के साथ, चाबी दे दो उसका, चाबी नहीं थी ना। एक्सरसाइज खत्म हो गई 7.6.2 और 6.3 देखो 11 क्वेश्चन हो उसमें। फिर मिसलेनियस, इसके बाद आएगा बाइनोमियल थ्योरम। सर हो गया सर। तो देखो 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? सिक्स पॉइंट 3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये दिया है, हाउ मैनी 3 डिजिट, हाउ मैनी 3 डिजिट numbers can be formed by using the digit 1 to 9 if no digit is repeated, if no digit
क्या निकाल रहे हैं? अभी कल मीठा खा के फिर इसके दांत में दर्द करेगा तब फिर रोना शुरू करोगे। इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड, उसको फेंको। क्या खाए हो? कुछ भी दिखाओ। कोकोनट वाली टॉफी खाया हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड। किसी भी अंक की पुनरावृत्ति की जाए 1 से 9 तक डिजिट का यूज करके 3 डिजिट की नंबर बनाना है, तो क्या करोगे? 9p3, या कि ऐसे भी लिख सकते हो, वही कल जो बताए थे। फर्स्ट प्लेस को भरने के 9 तरीके, यूनिट प्लेस को 10th प्लेस को भरने के 8 तरीके, और इसको 7 तरीके। तो क्या होगा? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या होगा? 9 गुणे 8 गुणे 7। या कि आप क्या कर सकते हो कि यहाँ 9p3, तो 9 का फैक्टोरियल अपान क्या होगा? 9 - 3 का फैक्टोरियल, तो 9 का फैक्टोरियल अपान क्या होगा? 6 का फैक्टोरियल, तो 9 × 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल, तो 6 का फैक्टोरियल कट जाएगा, वही ना आ रहा है 9 × 8 × 7, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आएगा वही तो इस तरीके से भी आ रहा है कि नहीं? ठीक है, लेकिन सिर्फ फंडामेंटल से करना है। फार्मूला भी इससे कर सकते हो, पर जहाँ कहाँ स्पेशल कंडीशन आ जाती है कि इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, तो फंडामेंटल लगाना पड़ता है। और जहाँ कोई कंडीशन नहीं लगी है तो वो तो आप फार्मूला भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? फार्मूला, कोई कंडीशन जब नहीं है। ठीक है, कि 9 डिजिट से 3 डिजिट की नंबर बनने वाली संख्या क्या है, तो ऐसे भी लगा सकते हो फार्मूला की मदद से, और उससे भी लगा सकते हो, दोनों। ठीक है, तो लिखो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, तो लिखो गिवन डिजिट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना दिया है ना। तो इससे then we have to find 3 digit number. Number formed by given digit. दिए गए अंकों से बनने वाली 3 अंक की संख्या ज्ञात करना है। 3 अंक की संख्याओं की संख्या। We have to find number of 3 digit numbers. Number of लिख लो 3 digit number of 3 digit numbers formed by given digit. ठीक है, तो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ 3 डिजिट, नंबर ऑफ 3 डिजिट मेड बाय गिवन डिजिट इज इक्वल टू 9p3। तो 9 का फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा? 9 - 3 का फैक्टोरियल, तो 9 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल, 9 × 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल बटे 6 का फैक्टोरियल। तो क्या आ गया मल्टीप्लाई करने से? 504 है ना, 504। अगला क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर, हाउ मैनी 4 डिजिट numbers are
दे आर विथ नो डिजिट रिपीटेड, नो डिजिट रिपीटेड। ठीक है, अब यहाँ पे डिजिट दिया नहीं गया तो इसका मतलब 0 से लेकर के 9 तक का यूज करना होगा। 4 डिजिट की नंबर बनाना है तो आपके पास डिजिट कितने होंगे, कुछ बताया नहीं है, इसका मतलब 0 से लेकर के 9 तक। तो 0 से 9 तक के डिजिट का उपयोग करके 4 अंक की संख्या बनाना है। क्या कितनी संख्या बनाना है? 4 अंक। हाँ, तो सर पहले 9 फिर 8 तो हो जाएगा क्या? सर फार्मूला भी 9p4 हो जाएगा, लेकिन इसमें उन संख्याओं की भी गिनती हो चुकी है जो 0 से स्टार्ट होती हैं, और जो 0 से स्टार्ट होती हैं वे तो 3 डिजिट के नंबर कहलाएंगी ना, जो 0 से स्टार्ट होंगी। जैसे मान लो ये वाली नंबर 0 1 2 3, ये कितने डिजिट के नंबर है? 3 डिजिट के नंबर है कि नहीं है? पर हम 9p4 कर देने से इस टाइप की संख्याओं की गिनती हो चुकी है, इस टाइप की संख्याओं की गिनती हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है? क्योंकि हम कितने उपयोग नंबर लिए? 9p4 का है 10 ना, 10 नंबर ना है तो 10p4, तो 10p4 में से इस प्रकार की संख्याओं की भी गिनती हो चुकी है। तो इस प्रकार की संख्याएं कितनी हैं? इस प्रकार की संख्याएं कितनी हैं? 9 डिजिट लेकर के 3 डिजिट की बनने वाली संख्याएं, इतनी संख्याएं हैं। इनके सब जितनी संख्याएं बनेंगी 0 को छोड़ करके इससे 3 अंक की संख्याएं बनेंगी, उन सब की स्टार्टिंग में 0 जोड़ दोगे तो क्या होगा? 4 अंक की संख्याएं होंगी 0 को मिलाकर, 4 अंक की संख्याएं होंगी 0 को मिलाकर, लेकिन 0 से स्टार्ट होने वाली होने की वजह से ये नंबर 4 डिजिट की नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो अर्थात 9p3 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि यदि 10p4 कर देते हैं तो इस प्रकार की संख्याओं की गिनती हो चुकी है 10p4 से। ये 4 डिजिट की नंबर नहीं है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है ना। तो 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं कितनी हैं ऐसी? तो 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं क्या होंगी? यदि आपके पास 10 डिजिट हैं, उनमें से 0 को फेंक दो तो 9 डिजिट बचते हैं, और 9 डिजिट से 3 डिजिट की बनने वाली संख्याएं 9p3, उनके सबके स्टार्टिंग में 0 जोड़ दो तो इस लेवल की बनने वाली संख्याओं की संख्या आ गई। जैसे आ गया 0 3 7 9, ऐसे भी 0 5 9 8, 0 17, ऐसे कुछ आ गए, 1 7 9, ऐसे कुछ। तो इस प्रकार की संख्याएं कितनी होंगी? टोटल 9p3 होंगी। कितनी होंगी? 9 तो 9p3 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 डिजिट की होंगी, लेकिन उसको 0 मिला देंगे शुरुआत में तो 0 को मिला करके 4 डिजिट हो पाएगा। इसको कहा नहीं जाता 4 डिजिट के नंबर। पर यदि हम 10p4 कर दिए हैं तो इस लेवल की संख्याओं की गिनती हो चुकी है इतने में, है ना। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 0 को मिला करके 4 डिजिट होता है? ठीक है, स्टार्टिंग में 0 है, स्टार्टिंग में क्या है? 0 है। तो ऐसी संख्याओं की संख्या 9p3 है। तो 9p3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि 4 डिजिट की कितनी नंबर बनेंगी 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट में से। ठीक है, 0 से 9 तक के डिजिट में से 4 डिजिट की कितनी संख्याएं बनेंगी? 10p4 माइनस 9p3, 9p3। बात समझ में आई? क्योंकि ऐसी संख्याओं की भी गिनती हो चुकी है 10p4 में जो 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से को मिला करके 4 डिजिट होते हैं, पर 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याओं को 4 डिजिट की संख्या नहीं कहा जा सकता, उसको तो 3 डिजिट की ही कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 को छोड़ दे 10 डिजिट में से तो 9 डिजिट बनते हैं, और 9 डिजिट से 3 डिजिट की बनने वाली संख्याएं निकाल लें। ठीक है, तो वे संख्याओं की संख्या आ जाएगी जो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याओं को घटा दोगे तो वे संख्याओं की संख्या आ जाएगी जो दिए गए 10 डिजिट से 4 डिजिट की बनती है। ठीक है, समझ गए? तो लिखो इसको। आपके पास डिजिट तो यहाँ दिए नहीं गए तो क्या मान लोगे? अपने आप समझना पड़ेगा कि डिजिट आपके पास क्या है, 0 से लेकर के 9 तक है। ठीक है, तो लिखो वी हैव
वी हैव द डिजिट जी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, लिख लेते ना। अब एक ये तरीका आपको बताए थे पहले, इसके पहले जो पढ़ाए थे 6.1 में। तो इसको भरने कितने तरीके हो गए? फर्स्ट प्लेस को भरने कितने तरीके? पहले प्लेस को भरने के 9 तरीके। 9 तरीके। और दूसरे प्लेस को भरने के 10 नहीं 10 तरीके सर 9 ही तरीके रहेंगे हैं? क्योंकि 0 भी गिनेंगे ना सर सेकंड में। तो हाँ, तो पहले प्लेस को भरने के तो 0 तो नहीं भर सकते। सर पहले 9 तरीके। 9 तरीके। दूसरे को 9 तरीके। 9 तरीके। तो दूसरे में भी ना सर रिपीट दूसरे में 9 क्यों है? सर रिपीट नहीं करना है ना। हाँ, रिपीट नहीं करना। हाँ बोलो, क्या बोले? तो दूसरे में भी ना हाँ, क्यों होगा 9 दूसरे में? इसमें 0 को भी कर रहे हैं ना, उसमें 9 हट गया तो देखो, इसमें पहले में तो 0 नहीं भर सकते। इसलिए ना सर। पहले में 0 नहीं भर सकते। 0 से भर दोगे तो 4 डिजिट की नंबर एल ही कहलाएगी। ठीक है, तो 0 को छोड़कर भरोगे यहाँ। तो यहाँ पे इसको फर्स्ट प्लेस को भरने के कितने तरीके? 9 तरीके। और सेकंड प्लेस में तो 0 भर सकते हो ना, पर जो भर चुके हैं उसको छोड़कर। यहाँ पे कोई नंबर लिखे होंगे ना, मान लो 1 लिख दिए, तो टोटल आपके पास डिजिट कितने हैं? 10 ना। तो यहाँ मान लो कोई ना कोई अंक भरोगे कि नहीं भरोगे? 0 को छोड़ के मान लो भर दिए 8, तो 8 के अलावा कितने डिजिट बचे हैं? फिर 8 के अलावा कितने डिजिट भरे हैं? क्योंकि किसी अंक को रिपीट भी नहीं करना है। तो 8 को लिख चुके हो तो दोबारा तो उसको नहीं लिख सकते ना। तो 8 को जब लिख दोगे तो आपके 10 डिजिट थे, तो 8 को लिख चुके, तो 8 को दोबारा लिखने के लिए आपके पास पात्रता मान्यता नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? आप 9 डिजिट में से कोई एक डिजिट यहाँ लिखोगे ना, 8 को छोड़कर। यदि मान लो 7 लिखे हो तो 7 को छोड़कर, 5 लिखे हो तो 5 को छोड़कर, फिर भी 9 बचे। 90 बचता है। तो इसका मतलब फर्स्ट प्लेस को भरने के 9 तरीके, सेकंड प्लेस को भरने के 9 तरीके, थर्ड प्लेस को भरने के 8 तरीके, और फोर्थ प्लेस को भरने के 7 तरीके। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या होगा? हाँ, तो इसमें सोचना भी नहीं पड़ेगा कि 10p4 माइनस 9p3 और तर्क भी देना नहीं पड़ेगा। हाँ बोलो, क्या बोले? सर एक क्वेश्चन और कराया था इसी तरह। हाँ, पर वो 5 तक उसका यस सर। पहले क्वेश्चन नहीं वो वाला नहीं। तो ये यहाँ लिखे रहते हैं फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ये हो गया फोर्थ प्लेस। देयरफॉर द लिखो, द फर्स्ट प्लेस कैन बी, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल in 9 ways. The second place can be filled in 9 ways. The third place can be filled in 8 ways. The fourth place can be filled in 7 ways. Then by fundamental principle of counting, total number of ways is equal to 9 into 9 into 8 into 7। इसको मल्टीप्लाई कर लो जो आता हो। 45 36 है ना, 36 वेज।
हाउ मैनी, अगला क्वेश्चन है तीसरा, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर numbers can be made using the digit, कौन डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, if no digit is repeated, if no digit is repeated, तो क्या होगा, आपके पास कितने डिजिट हैं यहाँ पे, 7, तो 7 डिजिट से 3 डिजिट की बनने वाली संख्याओं की संख्या बशर्ते इवन नंबर बनाना है ना, तो 3 डिजिट की नंबर बनाना। तो देखो यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और ये 100 प्लेस, तो यूनिट प्लेस को भरने कितने तरीके, 2 4 6 भर में से कोई भरोगे तब ना सब संख्या होगी। जब जिसका यूनिट प्लेस है इवन नंबर होगा वही इवन नंबर कहलाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट प्लेस को भरने के 3 तरीके, इसके भरने कितने तरीके, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 6 तरीके, ये तो जो भर चुके हो। उसके अलावा यहाँ तो कुछ भी भर सकते हो, इवन ऑड, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इवन नंबर का नंबर, यूनिट प्लेस में इवन नंबर होना आवश्यक है। यहाँ तो कुछ भी लिखोगे तब भी इवन नंबर रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो भर दिए हो उसके अलावा यहाँ पे भरोगे तो कितने रहेंगे आपके पास डिजिट, 6 ठो रहेंगे। तो 10th प्लेस को भरने कितने तरीके, 6 तरीके, और 100 प्लेस को भरने के 5 तरीके। तो टोटल तरीके क्या होंगे, 5 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3, यानी क्या 3 गुणे 6 गुणे 5, यही ना, 3 गुणे 6 गुणे 5। फर्स्ट यूनिट प्लेस को भरने के 3 तरीके, 10th प्लेस को भरने के 6 तरीके, और 100 प्लेस को भरने के 5 तरीके। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से रिक्वायर्ड वे क्या होगा, 90 आता है। We know that a number is even if its unit place is even। कोई नंबर इवन नंबर तभी कहलाएगी जब इसका यूनिट प्लेस क्या हो, इवन हो। इफ इट्स यूनिट प्लेस इज इवन, द फर्स्ट we select the even number for unit place and other two नंबर। ये तो थोड़ा सा समझने के लिए लिख दिए हैं। यूनिट प्लेस में जब तक इवन नंबर नहीं रहेगा तब तक इवन नंबर कहलाएगी नहीं। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में तो इवन नंबर ही भरना पड़ेगा। तो इवन नंबर आपके पास हैं कितने टोटल, 2, 4 और 6। तो यूनिट प्लेस को भरने के 4 तरीके, इसके अलावा बाकी अंक को यहाँ भर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, इसको 6 तरीके से, इसको 5 तरीके से। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से टोटल तरीके क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो समझने के इतना लिख दिए हैं। वैसे आप ये भी लिख सकते हो कि यूनिट प्लेस को भरने के तरीके 3, इसके 10th प्लेस को भरने के तरीके 6 और 100 प्लेस को भरने के तरीके 5। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से रिक्वायर्ड भी क्या हो जाएगा, 3 × 6 × 5। इतना भी लिख सकते हो, चाहे इसको लिखो चाहे ना लिखो, तो आप समझते भी हो कि नहीं। पर लिख दिए तो और अच्छा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा।
ठीक है, लिखे इसको, तो लिखो इवन डिजिट हियर, इवन डिजिट कौन कौन है इवन डिजिट? 2 4 6। तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज टू फिल द यूनिट प्लेस इज इक्वल टू क्या? 3। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल द 10th TENTH 10th प्लेस इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ वेज टू फिल द 100th place is equal to 5. Then by fundamental principle of counting, then by hence by fundamental principle of counting, total number of wage is equal to क्या लिख दोगे? 3 × 6 × 5, 3 छंग 18, 18 पंचे 90, ये होगा। ठीक है, ये वाली लैंग्वेज सबसे आसान है, सब किताबों में देखा है, जैसे प्रदीप है, RD शर्मा है, RS अग्रवाल है, शिवलाल नवबोध, ये सब में तो सबसे ये एरियन की लैंग्वेज है, बहुत अच्छी है। ये वाला सबसे आसान लैंग्वेज है, तो इस तरीके से लिख देना तो ज़्यादा आसान रहेगा, डाउट नहीं रहेगा। ज़्यादा लैंग्वेज एक ही जैसे सब लैंग्वेज बार बार लिखना पड़ता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, एक और 4 नंबर क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट numbers that can be formed using the digit 1 2 3 4 5 if no digit is repeated, if no digit is repeated, no digit is repeated, ये क्या लिख दी स्पेलिंग? repeated, how many of these will be even? How many of these will be even? ठीक है, तो आपके पास 5 डिजिट है और 4 डिजिट की नंबर बनाना है। तो पहले तो नंबर पूछा है, दूसरी कंडीशन में इवन पूछा है ना। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या होगा? यूनिट प्लेस को भरने के, ये यूनिट प्लेस हो गया, ये 10th प्लेस होगा, ये 100 प्लेस होगा, ये 1000 प्लेस हो गया कि नहीं। तो यूनिट प्लेस को भरने कितने तरीके? 5, 10th प्लेस को 4, 100 प्लेस को 3 और 1000 प्लेस को 2। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या हो जाएगा? 5 × 4 × 3 × 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। या कि 5P4 भी कर दोगे तब भी आ जाएगा, 5P4 से भी आ जाएगा।
फिर दूसरी कंडीशन में कहते हैं कितने इवन नंबर बनेगी। तो इवन डिजिट को लिखने, इवन यूनिट प्लेस को लिखने कितने तरीके? 2 4 दो केवल। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं यूनिट प्लेस को, 2 भरेंगे और 4 लिखेंगे तभी ना होगा। तो 2 ही तरीका है यूनिट प्लेस को भरने के। ठीक है, 10th प्लेस को भरने कितने तरीके? 4, फिर ये 3 और फिर 2। तो क्या होगा? 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 इवन नंबर हो जाएंगे। समझ गए? यस सर। तो गिवन डिजिट, हियर गिवन डिजिट वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5। number of ways to fill the unit place is equal to 5 ना। number of ways to fill the 10th place is equal to 4। number of ways to fill the 100 place is equal to 3। number of ways to fill the 1000 place is equal to 2। ठीक है। देन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो क्या लिख दोगे? हेंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज, तो क्या होगा? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, 5 क्या 5 चौक 20 क्या आता है? 120। और ऐसे भी कर सकते थे 5p4। अब यूनिट प्लेस में कितने? जब फॉर इवन नंबर के लिए क्या करोगे? आपके पास 2 ही इवन नंबर है ना। देखो सेकंड पार्टिसिपल, पार्ट सेकंड, फॉर इवन नंबर तो लिखो नंबर ऑफ वेज टू फिल द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस को भरने के सिर्फ 2 तरीके ना इवन नंबर के लिए, 2। नंबर ऑफ वेज टू फिल द 10th प्लेस, 10th TENTH 10th प्लेस इज इक्वल टू क्या होगा? 5 में से 1 निकाल दोगे तो 4 डिजिट ना बचे, 4। नंबर ऑफ वेज टू फिल द 100 प्लेस इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ वेज टू फिल द 1000 प्लेस इज इक्वल टू 2। ठीक है, 1000 प्लेस इज इक्वल टू 2। हेंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज, कुल तरीके
कितने तरीके हो सकते हैं? 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 चौको 8 3 24 दूना 48। 48 इवन नंबर बन सकती हैं। ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए? 4। 7 4 11 7 फिर कल बता देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, फिर मिसलिनियस बचेगा।